होशियार बच्चों को पढ़ाना और उसे नंबर दिलाना बहुत ही आसान है, लेकिन कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना और उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उन्हें चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जो तेज़ बच्चे हैं उन्हें जल्दी समझ में आती है और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको थोड़ा लेट से समझ में आती है। तो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जो वो भी बहुत ही होशियार बन जाए, और ये बहुत ही बड़ी चैलेंज की बात है। कमज़ोर बच्चों को उनके हाल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि उनके पढ़ाने का तरीका बदलना है, और तो वो भी बहुत ही होशियार हो जाएंगे और वो भी अच्छे नंबर लाएंगे। मैं श्वेता सिंह मॉम्स एडवाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी को 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने कमज़ोर बच्चों को भी इंटेलिजेंट बना पाओगे और होशियार बना पाओगे। सबसे पहले नंबर 1, बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों का जो है, घर में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना होगा। जैसे कि उनकी हर जगह बेइज्जती होती रहती है, क्लास में, फ्रेंड के बीच में, रिलेशन वालों के बीच में, हर जगह उनकी बेइज्जती हो जाती है कि तुमसे, अरे ये तो इतना आसान काम है, तुमसे ये भी नहीं हो पाता, ये तो इतना सा क्वेश्चन आंसर है, तुमसे ये भी लर्न नहीं कर पाता, तुम छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं कर पाते, इतना टाइम लगा देते हो। तो ऐसे में क्या है, बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कि मैं तो बुद्धू हूँ, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, और मुझे समझने में बहुत देर लगती है, मैं कोई चीज़ याद नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और ये उनसे बोले कि तुम अच्छा कर सकते हो, कोई बात नहीं, जल्दी याद नहीं होती है, थोड़ा देर और लगा लो, 2 से 3 बार में याद कर लो, आपसे ज़रूर होगा। अगर आप याद करोगे, अगर आप इस काम को करोगे तो ज़रूर होगा। आप छोटे छोटे कामों के उनके अप्रिसिएट करें। अगर कोई बच्चा बोलने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, तो बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है और उससे हम किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए। और इससे क्या है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा और उसे लगेगा कि हमें भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करें। उनके पास जो भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं या फिर मुश्किल टॉपिक्स होते हैं उनको सरल करके, आसान करके उनको समझाएं। जैसे कि उनको कोई भी टॉपिक्स है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, अगर नहीं समझ में आता है तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताएं। वो जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में उनको समझाएं। और जो मुश्किल टॉपिक्स है उन्हें पढ़कर आप पढ़ें, पहले आप पढ़ें फिर बच्चों को समझाएं। उन्हें किसी एक्टिविटी के द्वारा या फिर गेम के द्वारा उस टॉपिक्स को, उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, तो बच्चे बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। नंबर 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप उन्हें अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स दें। जैसे जब आप बच्चों को अपने या किसी पर्सन के रियल लाइफ का एग्जांपल देंगे तो बहुत ही आसानी से और इंटरेस्ट लेकर उसे समझेगा। जैसे कि आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट डेली बेस, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्क होते हैं, उसके बेस पर उसे समझा सकते हैं कि जैसे कि 1 डोजन बनाना में कितने बनाना होते हैं, 1 केजी, अगर 1 केजी चीनी खरीदने जाएंगे तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, या फिर दूध वाले का हिसाब करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चे इससे क्या है, इंजॉय भी करेंगे और खेल खेल में सीखेंगे भी। नंबर 4, रियलिस्टिक गोल्स रखें। बच्चों के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि उनके गोल्स जो है छोटे होने चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को रियलिस्टिक गोल दें। जैसे कि आज तुम्हें एक स्टोरी याद करनी है और उस स्टोरी के सबसे पहले आप उन्हें समझाएं और बोले कि आपको इसमें से बाद में आप ये स्टोरी याद करो और उसमें से आपको मैं बाद में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी। क्योंकि बच्चे जो हैं एक बार में पूरी लेसन याद नहीं कर पाते हैं, और उसे कभी भी ये टॉप करने की बातें भी ना करें। उनसे ये बोले कि बच्चे की छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको धीरे धीरे होगी, और उसे हर काम में, अगर वो स्टोरी नहीं भी याद करते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देते, फिर भी उन्हें शाबाशी दी कि कोई बात नहीं, आप एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। तो इससे क्या है, बच्चे का गोल्स इम्प्रूव होगा और बच्चा मोटिवेटेड होगा। नंबर 5, वर्कशीट एंड गेम्स। बच्चों के लिए अगर कोई टॉपिक्स उनके बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए कोई वर्कशीट बनाए या फिर गेम क्लियर करे कि अगर वो वर्कशीट से समझ में आ जाता है उनको तो सही है, नहीं तो फिर गेम के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश करें। इससे बच्चे बड़े ही तेज़ी से सीखते हैं और थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी हो जाती है उनके लिए।
इससे बच्चे को पढ़ाई में मन भी लगता है और उन्हें बोरियत भी फील नहीं होती है और उनको पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लगता है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो तरीके बदलने ही होंगे। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो टोटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उनके पढ़ाने का तरीका चेंज करना ही होगा। और जब हमारी ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ही जल्दी अपने बच्चे में बदलाव नज़र आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।